इस वक्त हम कराची से लेकर सरगोदा तक शदीद गर्मी देख रहे हैं, इंटेंस वेदर। क्या एक मरतबा फिर हम इस बार के मानसून को इंटेंस एक्सपेक्ट करें? एंड बाय इंटेंस हमें याद है 2022 में जो बुरी तरह सैलाब आया था, बलूचिस्तान से शुरू हुआ था और वो जून से ही शुरू हुआ था। तो क्या हम एक और इंटेंस मानसून एक्सपेक्ट करें आफ्टर एन इंटेंस समर? जी, एब्सोल्युटली। आप देखें ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, वो हीट आपकी ट्रैप करती हैं ऑफ कोर्स। तो आप ट्रेंड देखें पिछले खासतौर पर 10 सालों का जो ट्रेंड है उसमें बहुत तेज़ी के साथ आपके जो है वो मौसम में आती टेम्परेचर तब्दीलियाँ आई राइज हैं, आए या क्लाइमेट चेंज में आपके चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स आपकी आ रही हैं, ज़्यादा अरसे के लिए हीट वेव्स हैं। आप देखें कि स्प्रिंग मौसम जो है वो ख़त्म होने के बराबर हो गया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मिसाल के तौर पे स्प्रिंग के दौरान आपने देखा कि ऑटम्स एंड इस्लामाबाद में स्प्रिंग्स या खासतौर पे यालाबारी और इस तरह के वाक़यात हुए। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यही पैटर्न रहे तो आप अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल को भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नेवर प्रिपेयर्ड। हमारे इदारे जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, वो रिएक्टिव मेजर्स। जब एक दफ़ा सैलाब आ गया या एक आंधी तूफान आ गया तो उसके बाद वो लेते हैं, वो मिटिगेशन पे उस तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो वन कैन एक्सपेक्ट कि आपको सीवियर वेदर पैटर्न्स मरीम, आपको। मुझे ये बताएं, यू बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ये जो सारी सूरत हाल है, मौसमियात की तब्दीली जो हो रही है, मुझे ये बताएं कि कैन वी कम बैक, कैन वी रिवर्ट इट, टू व्हाट एन एक्सटेंट एंड हाउ? जी, एब्सोल्युटली। अगर बहुत सारे ग्लोबल टू रीजनल टू कंट्री लेवल जो है वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखें जो बिगेस्ट कल्प्रिट है आपके इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड ममालिक हैं, यूएस, चाइना, जर्मनी, ईयू में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ये सारे मिलके जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशंस करते हैं। तो एक तो उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि यही आपकी मेन कल्प्रिट्स होती हैं आपका टेम्परेचर और एक्सट्रीम क्लाइमेट की। इसके अलावा आप देखें कि जो रीजनल लेवल पे हैं उसमें आप या कंट्री लेवल पे ये कर सकते हैं कि सबसे सस्ता, मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि हर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि हर घर में एक कम से कम एक इंडिजिनस दरख्त, यानी कि जो लोकल दरख्त आपके होते थे, मिसाल के तौर पर लाहौर इस्लामाबाद की बात करें तो पीपल, शीशम, धरेक, इस तरह के जो दरख्त हम बचपन में देखते थे उसको प्लांट लाजमी करें। और अगर नहीं होता तो बाकायदा फ़ाइन्स इम्पोज होने चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसका होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो गाड़ियाँ आपकी बहुत धुएँ छोड़ती हैं, पोल्यूशन एमिट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हीट वेव्स का रीज़न बनता है वो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। वो बग़ैर किसी प्लानिंग के जो है वो फैले जा रही हैं, आपके ग्रीन कवर को रिमूव कर रही हैं। तो आपके ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट एक्सट्रीम की तरफ हर चीज़ को लेके जा रहा है। तो ये चीज़ें कुछ पॉलिसीज़ और गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान मरियम में। जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।